देश में शिक्षा एक समान हो, जिसको लेकर समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से 11 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ की गई। यह साइकिल यात्रा पूरे एक महीने चलाई गई और दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली पहुंचने पर जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने समान शिक्षा तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर, हाथों में तिरंगा देकर, मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और कुछ दूर तक हरपाल सिंह राणा साइकिल चलाकर इस यात्रा में शामिल भी हुए। आपको बता दें, देश में शिक्षा पद्धति एक समान हो, जिसके लिए 2016 से हरपाल सिंह राणा ने संबंधित विभागों में ज्ञापन दिए, जिसको लेकर 3 विभागों का यह जवाब आया कि हम सरकारी अधिकारी और सरकारी अध्यापकों पर सरकारी स्कूल में पढ़ाने का दबाव नहीं बना सकते। और जन शिकायत आयोग दिल्ली को लिखे गए पत्र को शिक्षा विभाग दिल्ली के द्वारा केवल सुझाव बताया गया और वहीं उच्चतम न्यायालय भारत सरकार को लिखे गए पत्र के जवाब में सुझाव के लिए धन्यवाद कहा गया। इस तरह से सरकार ने समान शिक्षा पर अपना रुख अभी तक साफ नहीं किया है, जिसको लेकर सरकार को समय समय पर अवगत कराया जाता है। समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा ने ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की है कि शिक्षा एक समान हो। वर्तमान सांसद व विधायक अपने बच्चों को जिस तरह से शिक्षा देते हैं, उस तरीके से वोट देने वाले बच्चों की भी पढ़ने की व्यवस्था करें, नहीं तो सरकारी सुविधाएं छोड़ें। हरपाल राणा जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरे देश में शिक्षा एक समान हो, जिसको लेकर 11 अक्टूबर को मंगलवार को ये बलिया उत्तर प्रदेश से साइकिल रैली निकली और काफ़ी लोगों का आपने स्वागत भी किया और सम्मान भी किया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जयप्रकाश नारायण जी के गांव से आरंभ हुई है, जेपी नगर भी उसको बोलते हैं। वहाँ से राधेश्याम यादव बहुत दिन से शिक्षा पर काम कर रहा था और ये इनका जो मेन मांग था वो ये था कि जो सरकारी अधिकारियों के बच्चे हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं, वो सरकारी विद्यालय में पढ़े। माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश इस संबंध में आदेश दे चुका है और पटना के उच्च न्यायालय में भी इस विषय में मुकदमा चला है। इसमें बहुत दिन से ये मांग की जा रही थी राधेश्याम यादव के द्वारा कि ऐसी कार्रवाई की जाए और ये बिल्कुल सही भी है कि ये जब जिस अधिकारी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, वो सरकारी विद्यालय अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसमें जो राधेश्याम की यात्रा रही वो कैसी रही, उस पर क्या क्या कार्य और किए जाने थे, क्या क्या कार्य किए गए और क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या उपलब्धियाँ रही, ये राधेश्याम यादव पूछेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, हरपाल राणा जी, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हर राज्य की सरकार ये कहती है कि हमने शिक्षा पद्धति में काफ़ी सुधार कर दिया, उसका मॉडल देश विदेशों तक भेज दिया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जरूरत है ऐसे में? बिल्कुल, ये एक तो हमारे हर देश, हर राज्य की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग प्रकार की है। हर एक राज्य को हम एक पैमाने पे नहीं नाप सकते, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था आज निजी विद्यालयों में है और जो सरकारी विद्यालय में है, हम उसके पैमाने से देखें तो 10% है सरकारी विद्यालयों में सुविधाएं और जो शिक्षा दी जाती है निजी विद्यालयों के मुकाबले। हमें जो इसका पैमाना नापना चाहिए वो निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों की हमें इसमें पैमाने से देखना चाहिए। तो सरकारी विद्यालय कहीं पर भी नहीं टिकते हैं। अगर आपने बात की सरकार से, इस विषय को सरकार के संज्ञान में लाए, तो सरकार का क्या कहना है? सरकार ये मेरे द्वारा जो इसमें पत्र मैं भी 4-5 साल से इस पर प्रयास कर रहा हूँ, उसमें ये कह रही है, कुछ राज्य कह रहे हैं कि नीतिगत मामला है, कुछ कह रहे हैं कि आपका सुझाव है, भारत सरकार कह रही है कि शिक्षा राज्य का विषय है। ये अलग अलग लगभग 80-90 प्रकार पत्र मेरे पास वापस आए हैं और इसमें जो मेरे पास जवाब आए हैं वो पत्र, उनमें कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है और बहुत से राज्यों ने तो इसका जवाब देना भी उचित नहीं समझा। ये मैंने सभी राज्यों में, देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में पत्र भेजे हैं, लगभग 400 के आसपास। हर साल मैं एक एक पत्र भेजता हूँ सभी राज्यों में, तो लेकिन उनका कोई सकारात्मक जवाब नहीं है और इस तरह का वो करना नहीं चाहते हैं। राधेश्याम जी क्या कहेंगे, कब से यात्रा प्रारंभ करी और ये कहाँ से आपको आइडिया आया कि शिक्षा सम्मान समाज के लिए? राधेश्याम जी क्या कहेंगे, कब से यात्रा प्रारंभ करी और ये कहाँ से आपको आइडिया आया कि शिक्षा सम्मान समाज के लिए और सम्मान होनी चाहिए पूरे हिंदू समाज के लिए? देखिए, एक शब्द में अपनी बात को ख़त्म करूंगा और साथियों से भी बात कर लीजिएगा। इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए
इस देश को आज़ाद कराने वालों ने बहुत बड़े कुर्बानी दिया है इस देश में, इस देश को आज़ाद कराने के लिए। इस देश में सांसद विधायक के बच्चे के लिए अलग व्यवस्था है, इस देश में जो मतदाता है उसके बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है इस देश में पढ़ने के लिए। लेकिन इस देश के आईएएस और इस देश के नेता सरेआम इस देश में लूट कर रहे हैं। और मैं एक दावे के साथ कह देता हूं, इस देश के नौजवानों को इस देश की मीडिया और नेता आईएएस ये तीनों लाभी नक्सलवादी बनाएगी। और हमें लगता है कि 20-30 वर्ष के बाद, हमें लगता है, मेरा मामला मेरे सोचने से लगता है कि हर बड़े घर पर एक नक्सलवादी इस देश में कुछ दिन के बाद दिखता है। आपके झारखंड में आपके बच्चे बंदूक लेके क्यों घूमते हैं? आपके झारखंड में आपके बच्चे नक्सलवादी क्यों बन गए? आसाम में आपके बच्चे नक्सलवादी क्यों बन गए? इसलिए कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देता हूं, इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति, सांसद, विधायक के बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। और खासकर ये मीडिया वालों से भी कह देता हूं कि ये जो चापलूसगिरी, कोई मीडिया सांसद के गाड़ी में टायर साफ कर रहा है, तो कोई विधायक के घर में झाड़ू मार रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री के बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, दलाली करने के लिए इस देश की मीडिया हम नहीं करें, ये जनता कर रही है। नेता, आईएएस और मीडिया को सरेआम चौराहे पर लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। और क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विनोद मानव है। सर क्या जरूरत पड़ी जो इस तरह का संघर्ष किया, साइकिल यात्रा निकाली आपने, शिक्षा समान हो? संघर्ष का कारण ये बना कि इस देश में दो तरीके की शिक्षा है। एक तरफ क से कटोरा है तो दूसरे तरफ क से कंप्यूटर है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो कानून बनाता है वही इस कानून को फॉलो नहीं करता। शिक्षा मंत्री हमारे देश का जो है, उसको हवाई जहाज का टिकट सरकारी चाहिए, ट्रेन का टिकट सरकारी चाहिए, रहने का घर सरकारी चाहिए, ड्राइवर सरकारी चाहिए, सुरक्षा गार्ड सरकारी चाहिए। कानून वही बनाता है कि बढ़िया खिचड़ी दे रहे हैं, बढ़िया फ्री का ड्रेस दे रहे हैं, फ्री का जूता दे रहे हैं, फ्री का मोजा दे रहे हैं। तो आखिर जब बढ़िया दे रहे हो, फ्री का दे रहे हो, तो तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं लेता? तुम्हें सारी सुविधा सरकारी चाहिए और तुम्हारा बच्चा सरकारी में नहीं पढ़ेगा। कक्षा 1 से 12 तक गरीब मजदूर, किसान, ठेला वाला, खोमचा वाले का बच्चा सरकारी में पढ़ेगा। और जब ऊपर उसको प्रोफेशनल पढ़ाई की बात आएगी तो जो कॉन्वेंट में पढ़ता है ये नेता और अधिकारी का बेटा, वो सरकारी में घुस जाता है, और जो सरकारी में पढ़ता है वो मजबूर हो जाता है प्राइवेट में। ये भी बोलेंगे कि हम धोती में घूमते हैं तो नेताओं के बच्चों को भी धोती में घूमना चाहिए। नहीं, हम नंगे पैर घूमते हैं तो नेता के बच्चे को भी नंगा पैर घूमना मेरे कहने का तो कल ये डिमांड भी रख सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि कानून तो नेता बनाता है सदन में बैठ के, फिर वो क्यों नहीं इसको फॉलो करता? जो डीएम जाके कहता है कि शानदार खिचड़ी है, ऐसे खींच के फोटो खिंचवा के बड़ी हेडिंग बनाता है, वो बढ़िया वाली खिचड़ी अपने बच्चे को क्यों नहीं देता? वो अगर वो कल डीएम, नेता, अधिकारी का बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में, क्षेत्र से सांसद जो भी होता है, क्या उनके घर का घेराव क्या इस बात को लेकर? बिल्कुल। अब तक हम लोगों ने 2 दर्जन से अधिक बार गिरफ्तारियां दे चुके हैं। सांसद के घर, तो कभी किसी मंत्री के घर, तो कभी प्रधानमंत्री के आवास पे। सांसद के आपके क्षेत्र में? हमारे रविंद्र कुशवाहा हमारे यहाँ के विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर, उनके घर पे दिए। कई जगह तो गिरफ्तारियां हुई, शाम को हम लोग रिहा हो जाते थे, उनके यहाँ तो हथकड़ी लग गई। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी है और मेरा संघर्ष जारी है, आगे भी जारी रहेगा। जय हिंद। जी, क्या नाम है, क्या कहेंगे शिक्षा पे? कौन सा गीत जी गाएंगे आप? जी मैं शिक्षा पर जो गीत पढ़ता हूँ मैं सुना रहा हूँ, अरशद हिंदुस्तानी। कि दोस्तों ऐसा ये हिंदुस्तान होना चाहिए जिसमें हर इंसान का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों ऐसा ये हिंदुस्तान होना चाहिए। राधे श्याम का पैगाम शिक्षा हो एक समान, एक तरह की शिक्षा हो और एक तरह का ज्ञान रहे। निर्धन बच्चे पढ़े वहीं पर जहाँ कहीं धनवान पढ़े। एक तरह की शिक्षा का ऐलान होना चाहिए। दोस्तों ऐसा ये हिंदुस्तान होना चाहिए जिसमें हर इंसान का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों ऐसा ये हिंदुस्तान होना चाहिए। हम सबकी ये पुकार शिक्षा हो एक समान। जय हिंद।
और नहीं देखा ऐसा नेता हम तो तोरे जैसा, नहीं देखा ऐसा हम तो तोरे जैसा। एक बेर जीतल करोड़ कुर्सी, बड़ा मलदार बतोहार कुर्सी। हो छुआ चाहे छोड़ दे तोहार मर्जी, सारे जहां को मैंने देखा तुझे देख लिया है। भारत वाले का तूने आधा पैसा लूट लिया है, तुझे नोटों की नशा 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 तेरे दिल में बसा। बड़ा मलदार बतोहार कुर्सी, छुआ चाहे छोड़ दे तोहार मर्जी। जय हिंद, जय भारत। सर्विसमैन इंडियन नेवी श्याम कुमार। और शिक्षा व्यवस्था और इस जुनून से और इस संग्राम से जुड़ने का मेरा केवल एक ही कारण था, क्योंकि जब मैं सर्विस के दौरान मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गया, वहाँ 1 ईयर की स्टडी किया, तो वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को मैंने समझी। और जब मैं वहाँ से कम बैक हुआ इंडिया और इंडिया की जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को देखा, तब मैंने उस समय निर्णय लिया कि जिस तरह से मैं सर्विस में देश की सेवा करता था, रिटायरमेंट के बाद मैं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मैं आगे का जीवन जीऊँगा। और राष्ट्रपति का बेटा और चपरासी संतान, शिक्षा और एक समान। शिक्षा एक एजुकेशन सही होना चाहिए इस देश में, बिना शिक्षा के इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ राधेश्याम जी की पूरी टीम को कि इन्होंने 1000 किलोमीटर से साइकिल यात्रा करके यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं आज, और पूरे देश में शिक्षा एक समान की मांग कर रहे हैं। विगत ये 2018 से ही शिक्षा एक समान 2017 से ये शिक्षा एक समान की मांग कर रहे हैं, और देश के लगभग प्रत्येक राज्यों में भी ये अपनी यात्रा कर चुके हैं। महान सामाजिक कार्यकर्ता रहे नानाजी देशमुख ने, उन्होंने कहा था कि मैं अपने लिए नहीं अपने के लिए हूँ, और अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। मैं उस विश्वविद्यालय का छात्र रहा, मेरा भी धर्म है कि मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए लड़ूं, और अपने के लिए शिक्षा से बेहतर क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भगत सिंह। सर, मेरा नाम अमित कुमार ठाकुर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक एक ही प्रकार की शिक्षा बोर्ड होनी चाहिए, जिसमें देश के सभी छात्र एक समान शामिल हो, और वो एग्ज़ाम देकर एक ही प्रकार की, मतलब उससे प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मैं एक शब्द में इस बात को खत्म करूँ। हमारे देश का भविष्य है और गरीब है, वो सरकारी में जाता है, और सरकारी में उसका शुरुआती बेस ही खराब कर दिया जाता है, और जब वो थोड़ा बहुत सही हो जाता है आगे चलता है, तो जब शुरू से ही आप खराब कर दिए रहेंगे तो किसी को आगे चल के कुछ भी कर ले, आप कितना भी सही कर ले, सुधर नहीं सकता है। तो हम इसलिए शुरुआत से चाहते हैं कि सबको एक समान दिया जाए, ताकि आगे उसके मेहनत के बल पे वो जहाँ जाना चाहे जा सके। हम सबकी यही मांग है कि भारत देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता और बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े जो एंकर हैं, उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके की शिक्षा व्यवस्था छोटे बच्चों को भी और गांव के लड़कों को भी मिलना चाहिए। जयप्रकाश जी के गांव से हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बाकी शिक्षा एक समान इस देश में होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा मिलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।